हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों का नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चों? पार्टी टुडे इज द वंडरफुल सेशंस ऑन दिस केमिस्ट्री चैप्टर, जो कि क्लास 12 के लिए सॉल्यूशन चैप्टर है। आज का टुडेज गोल है डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स। आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं? हमने कल काफी टाइप से सॉल्यूशन के टाइप पढ़े थे और सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़े। उनमें हमने देखा सॉलिड और सॉल्वेंट का मिक्सचर ही क्या कहलाता था, सॉल्यूशन कहलाता था। हमने ये पढ़ा उसके बारे में। और आज हम पढ़ेंगे बेटा कंसंट्रेशन टर्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है। अगर कंसंट्रेशन टर्म आपके कंप्लीट हो जाते हैं, समझिए आपका क्लास आधा चैप्टर आपका सॉल्यूशन का होता है फिनिश हो जाता है। बट आज हम कंसंट्रेशन टर्म लगभग इनके पॉइंट्स खत्म कर पाएंगे, बाकी वन टू ऑल इनका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो आई विल ट्राई, कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, बाकी होगा तो देखा जाएगा। चलिए टुडे आई विल स्टार्ट। आप लोग हरी नाम बेटा सभी बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे। आगे मार्का क्या डस्टर वाला, डस्टर क्या हो गया आगे? पेज लो, पेज पेज लो, पेज 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 लाओ जल्दी लाओ। चलो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप लोग करिए इसको। क्वेश्चन क्या बेटा? 20 ml of water, 20 ml of water and 20 ml of ethyl alcohol which is solvent and solute। इसका आंसर तो फटाफट। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि हमने कल आपको दो टर्म पढ़ाए थे, तभी आप आज ये क्वेश्चन करेंगे तभी समझ पाओगे कि आगे का टॉपिक है। तभी डाइल्यूट सॉल्यूशन और आपका कंसंट्रेशन टर्म समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। ये क्वेश्चन समझ करके तभी आप आंसर ला पाओगे। कह रहा है कि हमने कल बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस हमने ये बताया था कि जितने भी सॉल्यूट होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा लेस होती है एज कंपैरिजन टू सॉल्वेंट के। कल हमने ये चीज बताई थी। बट अगर दोनों लिक्विड ही हो तो और उनकी मात्रा भी सिमिलर हो तो तब आप क्या करोगे भाई? 20 ml ऑफ द वाटर, वाटर भी एक प्रकार का क्या है, सॉल्वेंट है। बट इधर मैंने इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल भी क्या होता है बेटा, एक प्रकार का सॉल्वेंट ही होता है। और उनकी दोनों की क्वांटिटी भी क्या है बेटा, 20 ml इधर भी है और 20 ml, दोनों फैक्ट सेम सिमिलर है। तब इसमें आइडेंटिफाई कैसे करोगे? वही लिखा विच इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इसमें से कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा, तब आप कैसे पहचानोगे? चलिए कैसे पहचानोगे? कुछ ना तो है, कुछ ना कुछ सॉलिड तो होगा ही, ऐसा नहीं है क्या? व्हाट? अच्छा अल्कोहल नहीं है। बताइए इसको कैसे करोगे? हम घूम के नहीं आएंगे, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, बकवास नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। दोनों मिक्स करके सॉल्यूशन बन जाएगा बस। अब आप चाहते तो कल क्वेरी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो क्वेरी कल कर सकते थे। अगर सर जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट
अगर, और मैंने कल एग्जांपल भी दिया था कि अगर मिल्क है, जैसे मिल्क और वाटर है, दोनों सॉल्वेंट होते हैं, अगर मिल्क की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी दोनों सिमिलर कर दी जाए, मिल्क और शुगर की क्वांटिटी, सॉल्ट वाटर की दोनों क्वांटिटी सिमिलर कर दी जाए, तो आप जरा बताइए इसमें कौन सा सॉलिड कौन सा सॉल्वेंट, तो आप कैसे पहचानोगे भाई? कुछ चीजें ऐसी होती है जो सॉलिड और सॉल्वेंट होती है, ऐसा नहीं होता भाई। भाई आपकी जितनी भी अल्कोहलिक चीजें बनती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके दारू वगैरह बनते हैं, दारू में क्या कोई चीज मिक्स नहीं होती है, सॉल्यूट आकर के मिक्स होता होगा, ऑब्वियसली मिलता होगा। तो वो जो सॉल्यूट होता होगा कौन सा है? क्योंकि जो आपकी दारू वगैरह बनती है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। अब लिक्विड में दोनों चीजें लिक्विड नहीं होंगी ना कोई चीज तो उसमें सॉल्यूट, पक्का सॉल्यूट रहा होगा जो डिजॉल्व हुआ होगा बनने के लिए, अल्कोहल में जरूर मिला होगा। तो इस पे बात फंसती है, तो कैसे फाइंड करोगे इसे? पीछे आवाज जा रही है, चेयर लाके आप इधर लगा लो, बैठ जाओ यहाँ पे, आवाज ना जा रही हो तो। कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी के पास? तब डिफाइन करेंगे कौन आपके आकर के, मोल। कौन डिफाइन करेगा आपका? मोल। अब मोल होता क्या है? मोल बराबर, हाँ वेरी गुड, बता रहे क्या बता रहे? मोल होता है क्या? वेट ऑफ क्या? मोलर मास। क्या? मॉलिक्यूलर मास। वेट किसका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, चाहे वेट ऑफ सॉल्यूट हो चाहे सॉल्यूशन का, किसका? सॉल्यूशन का। अब चाहे सॉल्यूशन में चाहे सॉल्यूट और चाहे क्या हो बेटा, सॉल्वेंट हो, क्योंकि सॉल्यूशन बना होगा तो ऑब्वियसली सॉल्यूट रहा होगा तो सॉल्वेंट रहा होगा। क्लियर? तो मोल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? डब्ल्यू मैंने शॉर्टकट में लिखा है बेटा, वेट बोलते, क्या बोलते हैं? वेट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे निकालना किसका, मुझे क्या आइडेंटिफाई करना बेटा? सब लोग ऊपर देखो, बाद में करना, बाद में सब लोग क्वेश्चन समझ जाओगे, टॉपिक अगर क्लियर है, डायल्यूट सॉल्यूशन तुरंत क्लियर है, कंसंट्रेशन तब सारे क्लियर है। स्टार्ट ही कर रहा हूं, मोल सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, मोल कंसेप्ट का होता है। मैंने क्या बताया? 20 अगर दोनों ही लिक्विड हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कौन सा सॉलिड हो कौन सा सॉल्वेंट है? तो आपको डिफाइन करने के लिए कौन आता है बेटा? मोल। दिमाग में आया यहां तक? किसी को दिक्कत? कौन आता है बेटा? मोल डिफाइन करता है अगर दोनों लिक्विड होते तो, क्योंकि मोल का जो फार्मूला होता है ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब सुनो, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, सॉल्यूशन में जो सब प्रेजेंट होगा वो क्या होगा सर? सॉल्यूट होंगे और क्या होंगे? हाँ, सॉलिड और क्या रहे होंगे? सॉल्वेंट रहे होंगे। और मॉलिक्यूलर मास जिसका पूछा जाएगा, हमने किसका पूछा? एक तो वाटर का पूछा और किसका पूछा बेटा? इथाइल अल्कोहल का पूछा। वाटर का फार्मूला सब लोग जानते हो, H2O। क्योंकि मॉलिक्यूलर अगर मास आपको फाइंड करना है तो आपको क्या आना चाहिए? उसका केमिकल फार्मूला आना चाहिए, H2O। इथाइल अल्कोहल का, चलो भाई बंदो जवान बच्चे बताएंगे, चलो ना प्रियांशी बता दो, सब बहुत पढ़ाया हूँ, इसको रटा दिया हूँ, इसीलिए कह रहा था हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ लो, क्योंकि कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे हर जगह फंस जाओगे। अब ऐसे आ जाएगा इथाइल अल्कोहल लिख करके। चलो बताइए, आप ही पूछ रहा हूँ, प्रियांशी स्टैंड अप बेटा, आगे देखो। जब बोला था पढ़ने के लिए तो यही बोल रहा था, आधे ज्यादा इसमें हेलो एल्केन का चैप्टर है, आधे ज्यादा इसमें भी मोल कंसेप्ट पढ़ोगे, क्योंकि बोर्ड में सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन दो वैसे आएगा, वहां पे कंफर्म 100% क्वेश्चन आएगा, हमें थ्योरी नहीं पूछेगा। बता जल्दी, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला बेटा, फोन अच्छा रख लो, बताओ जल्दी बता जल्दी। इथाइल अल्कोहल आपको तो पता ही नहीं होगा, नया ही है आपके लिए। चलो बताओ बेटा, पहले बताओ आप बताओ। CH3। अरे वेट डंडे मालूम बहुत हाथ आपका लगता है। हाँ अरे तो आओ तो, बट अरे हाँ C25OH। अच्छा अच्छा, नीचे हाँ लगता है। हम रुके हैं बिटिया, C2H। बहुत मेहनती बच्चे, सब बहुत मेहनती बच्चे हैं। C2H5OH, C2H नहीं, ये तमाचा मारूंगा। बोला था C25OH, OH बोला, मैं झूठ ना बोला करो नालायक। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बेटा? C2H5OH। क्लियर? आपको केमिकल फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, क्लियर?
50 थे रेड पेन देते, पता नहीं कैसे खो जाती है, सबसे बड़ी समस्या यही है। पेना कहा यार, बाहर आज चले जाते क्या, हुआ रख दिया करो ना, गायब हुआ करे। चलो अब देखो कैसे करोगे, किसका निकाल दो बेटा मोल, किसका निकाल दो, वेट ऑफ किसका बेटा, पहले एक बार वाटर का कंफर्म कर लेते हैं, वाटर का अपॉन क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास, क्या मॉलिक्यूलर मास। अब आपको मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए, यही पढ़ा चुका मैं, सिखा चुका। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, H2O का। चलो पहले वेट ऑफ वाटर कितना दिया गया है, 20, कितना दिया गया बेटा, अपॉन H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 18, क्या होगा बेटा 18। सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए। सेकंड स्टेप किसका, मोल किसका बेटा, वेट ऑफ इथाइल एल्कोहल, वेट ऑफ इथाइल एल्कोहल अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास किसका बेटा, C2H5OH। क्लियर। अब चलो वेट ऑफ इथाइल एल्कोहल कितना दिया गया बेटा, इनकी भी क्वांटिटी सिमिलर है, तो तभी तो पता ही लगा पा रहे कौन सा इसमें सॉलिड कौन सा सॉल्वेंट है। C2H5OH का, चलो बेटा मॉलिक्यूलर मास बता बेटा। हाँ तू ही पूछ रहे बेटा, चल जल्दी जल्दी करो, वीडियो लॉन्ग हो रही है बहुत जल्दी। सब ऑनलाइन पे कोई अगर अदर बच्चे देखेंगे ना, कहेंगे बहुत ज्यादा बच्चे हैं। C2H5OH, इससे आपको सेकंड में आंसर देना चाहिए, जल्दी करो इसे। बताओ यार, हंस क्यों रहे हो, तुमको मैं 64 आएगा। अच्छा चलो एक नंबर 64 आया, और रुको कर रहे हो, रुको कर रहे हो, जल्दी कर बेटी यार, C2H5OH का नहीं निकाल पा रहे हो। ए मॉलिक्यूलर मास OH का हमें क्या पता, उनका OH का नहीं पता है। हाँ? 45 यार, 46 आ रहा है। वाकई में इतना तेज क्रोध लगता है मुझे। मॉलिक्यूलर मास बताओ, कहाँ देख रहे हो, 2 मिनट हो गया वीडियो चलते हुए, मॉलिक्यूलर मास नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहे हैं, खड़े हो जाओ। कितना आया, कितना आया, कितना आया, हैं 45 46 आएगा। 6 दूनी 12, 12 दूना प्लस हाइड्रोजन का एलिमेंट 1, 1 into 1, उसके बाद 5 घबराओ
ऑक्सीजन का 8, 8 दूनी 16, हाइड्रोजन का +1 मिला के कितना आएगा 46। कितना आएगा 46। इसका बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, काटो पीटो, ऊपर काटे बेटे, तुम दोनों काटो पीटो भैया बैठे, ऊपर का 10/9। ऐसे काटना है, इसमें काटना अरे काटो भैया 10, 9 और काटो इसे 1.1 अप्रॉक्स में लिख लेते हैं ना, अप्रॉक्स में आएगा 1.1। नीचे वाला बताओ, नीचे वाला बताओ जल्दी। 10, है। 83 23 और काटो, ये आएगा 0 पॉइंट कुछ आगे बताओ, जल्दी बताओ, एकाध संख्या तो सही बताओ भाई। इतने बदतमीज अगर हमको करना होता ना कि सेकंड बताओ, 16 मिनट 12 मिनट किसी क्वेश्चन दिए, 4 मिनट हो गया। ये क्वेश्चन टुच्चा भर का नहीं आ रहा, डिवाइड नहीं आ रहा है इन लोगों को, बैठे रहते, बड़ी समस्या तो यही है। सही है ना। 3 बार अच्छा ले जाओ, 25 में 25 के 75 चौके 100, 24 में जाएगा देखो 4 बार 4-3 ना, बस ठीक। कितना आ रहा है 4-3। एक पहले का आंसर कहता है 1.1 और दूसरे का आंसर क्या आया 0.43। अब कितने लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सॉलिड कौन सा सॉल्वेंट, अब तो बता ही सकते हो। अब जो कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूट हो गया और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या हो गया सॉल्वेंट। कौन सा, वाटर आपका क्या है बेटा सॉल्वेंट है, और जो आपका अल्कोहल क्या होता है वो सॉल्यूट। आंसर समझ गए, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, फाइनली आंसर क्या आएगा कि वाटर इज अ सॉल्वेंट। लिखोगे इसका, वाटर इज अ सॉल्वेंट बिकॉज एंड अल्कोहल इज अ क्या, अल्कोहल इज अ क्या, क्या है बेटा सॉल्यूट, बिकॉज लेस क्वांटिटी ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्या लिखोगे बेटा, लेस क्वांटिटी ऑफ मोल कंपैरिजन टू वाटर, कंपैरिजन टू वाटर। नोट कर लो इसका आंसर, नोट कर लो स्टेटमेंट, नोट कर लीजिए इसको। वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड अल्कोहल इज अ सॉल्यूट बिकॉज, क्योंकि लेस क्वांटिटी ऑफ द मोल कंपैरिजन टू किसके वाटर, वाटर के कंपैरिजन में आपके जो अल्कोहल की क्वांटिटी क्या है बेटा मोल क्या है कम है, इसीलिए क्या होता है बेटा वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट है। ये क्वेश्चन समझ गए अच्छे तरीके से। मॉलिक्यूलर मास जो आप क्लास 9 वाले निकाल पा रहे हो, अभी नहीं निकाल पाओगे, क्यों, अगर दे दे तो 1 to 20 एलिमेंट नहीं याद होना चाहिए आपको, निकाल लोगे 1 to 20 एलिमेंट नहीं याद होना चाहिए। ये आपको गिवन दिया रहेगा, हो सकता है ये भी गिवन दिया रहे आपको, ये भी अभी आप क्लास 12 में ये है अभी आपको, लेकिन याद करना है, अगर ये दे दिया तो कम से कम इसका तो मॉलिक्यूलर मास याद कर लो। अब पता लगे कार्बन का पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। अब इसके लिए 1 to 20 एलिमेंट यहाँ नहीं याद होना चाहिए, कितने दिन से बोलो उतने दिन से याद कर लो। नोट हो गया सबका। अब ताको ना नीचे, खुदे कर लो, ताकि ताको ना मामला। शेयर कर रहे हो क्या सब लोग, अच्छा हाँ तब देख के लिख लो, मैं गलत कर दूंगा। समझ में आया बेटा, ये मतलब 19 वर्ड के वाली से वीडियो बनी है। हो गया, हो गया, चलो पेज का हो गया, मिटाएं मिटाएं से
अब चलो समझ गए, अब इसको आ गया। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन आप समझ गए, समझिए अगर आधे से ज्यादा ये समझ गए। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो बेटा जो लेस अमाउंट में क्या होते हैं बेटा, किसी भी सॉल्वेंट में क्या होते हैं बेटा, घुले हुए होते हैं। डाइल्यूट का मतलब ही होता है क्या कि कम अमाउंट में घुला हुआ पदार्थ। क्या होता है? कम अमाउंट में क्या होगा बेटा, वो घुला हुआ पदार्थ किसमें, सॉल्वेंट में। तो जैसे अगर आपको कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन भी दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हो, या आपके अगर ऐसे जैसे HCl एक प्रकार का क्या होता है बेटा, डाइल्यूट होता है ना। NaCl भी आपका क्या होता है प्रकार का, डाइल्यूट, क्योंकि वो घुल जाता है आसानी तरीके से ना। तो ये सारे जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन एक प्रकार के क्या होते हैं बेटा, अल्कलाइज मेटल होते हैं। क्या होता है बेटा, अल्कलाइज। अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो तो क्लास 12 वालों को पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो समझ जाओ वो भगवान जाने का ही नहीं पता है। समझ गए, समझे? तो हाँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, लिखोगे कहाँ के फिर भूल जाते हैं बार बार। नोट करो बेटा, डायल्यूट सॉल्यूशन। The solution which a solution which a solution which has less amount of has less amount of has less amount of solute are called dilute solution. Example HCl and NaCl etc. नोट कर लो। इसमें से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसमें से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, लिख लिए? तो कितने अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट क्या करा है बेटा, किसी भी सॉल्वेंट में पड़ा हुआ सही वही क्या होता है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूट। बस लेस अमाउंट में, क्या ना होना चाहिए बेटा, लेस अमाउंट में, है ना। तो आप पानी में नमक की मात्रा क्या करते हो, बहुत ही कम करते हो ना। चलिए, अच्छा शुगर भी एक प्रकार का क्या है, डाइल्यूट है, नहीं है? शुगर एक प्रकार का क्या बेटा, डाइल्यूट। तो आप लिख सकते हो शुगर का, यहाँ पे लिख लो शुगर। एक और दिमाग में, ये सारे बेटा बहुत ही कम मात्रा में क्या करते हैं बेटा, पानी में घुलते हैं। आगे कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सीधे सीधे कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। कंसंट्रेशन टर्म क्या बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। कितने में रहेगा, वॉल्यूम, मतलब जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, वेट बाई वेट, मास परसेंटेज पढ़ेंगे इसमें, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे इसमें, मोलैरिटी पढ़ेंगे इसमें, मोलैलिटी पढ़ेंगे इसमें, समझ रहे हो ना। सर मास परसेंटेज पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे इसी में। ये सारे डिफाइन करते हैं कौन, आपके कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने वॉल्यूम में पड़ा हुआ है, कितने मास, इनके कितने मास परसेंटेज में पड़े हैं, इनके मोलैरिटी क्या होती है, इनकी मोलैलिटी क्या होती है। दो होते हैं, एक मोलैरिटी होती है RITY होती है, और एक होती है मोलैलिटी की होती है। क्या होती है बेटा, मोलैलिटी। क्लियर, मोलैरिटी और मोलैलिटी कंफ्यूजन मत होना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको, क्या बताया अभी, मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन, जिसमें आप क्या बताए थे आपको, काई बराबर क्या होता है, Na/Na+NV, ये दोनों पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। तो आप लिखो यहाँ पे पहले होता क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, पर यूनिट ऑफ
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आर कर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सारे बच्चे यहाँ से सीरियस हो जाइएगा, सब लोग इसमें सीरियसली रहिएगा, एकदम ध्यान पड़िएगा। अब यहाँ से उधर के सारी चीजें थ्योरेटिकल थी, इधर से सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन आने बोर्ड में, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें से बोर्ड के क्वेश्चन ज्यादा स्टार्ट आते हैं, यहाँ से बहुत सीरियसली हो जाएगा। जैसे इसने क्या कहा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कितने टाइप होते हैं, दोनों लिखिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं फिजिकल और एक होते हैं केमिकल। एक होते बेटा क्या, फिजिकल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और एक होते बेटा केमिकल। क्या होते बेटा? केमिकल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फिजिकल में पढ़ेंगे बेटा मास परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? मास परसेंटेज, जिसको आप क्या बोलते हो, W/W, वेट बाई वेट परसेंटेज। सेकंड पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे बेटा? वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज ये पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद पढ़ेंगे पीपीएम। पीपीएम कितने लोग जानते हैं? जो पार्ट्स पर मिलियन। और लास्ट होता है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर, जिसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? स्ट्रेंथ बोलते हो। क्या बोलते हो? किसी की स्ट्रेंथ नापने के लिए। इतने तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में इतने तरीके से कंसंट्रेशन पड़ी होती है। क्लियर? मास परसेंटेज में पड़ी होती है, वॉल्यूम परसेंटेज में पड़ी होती है, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज में पड़ी होती है, वॉल्यूम परसेंटेज पड़ी होती है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन पड़ी होती है, ग्राम पर यूनिट स्टैंड में पड़ी होती है। याद कर लीजिए। केमिकल में आएंगे बेटा मोलैरिटी, और आएंगी मोलैलिटी। केमिकल में आएंगे मोलैरिटी और आएंगी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी बेटा आप देखोगे, इधर सुनिए, ये सब याद करने वाली चीजें, जितना भी सब लिखवा रहा हूँ, बाद में सॉल्व कराने वाली मैं याद सॉल्व कराऊंगा, लेकिन इनको आपको याद करना है सारी चीजें। मोलैरिटी को हम आप बुक में आपके कैसे मिलेगा आपको? कैपिटल एम में। मोलैरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम, याद कर लीजिए। और मोलैलिटी को स्मॉल एम, किससे बेटा? स्मॉल एम। क्लियर? आपके बुक में ऐसे मिलेगा आपको, कैपिटल और एम, स्मॉल एम मिल जाएगा, समझ लीजिए मोलैरिटी फाइंड करना है। उसके बाद नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन, क्या? कैपिटल एम। और मोल फ्रैक्शन को मैंने बार बार चिल्ला रहा हूं, क्या क्या होता है बेटा? काई। क्या होता है बेटा? काई। क्या बोलते हैं इसको? काई। आपको एक्स जैसा दिखेगा, बट ये एक्स नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई। याद करें, बरसात के मौसम में जो लगा होता है ना लोगों के पास, काई, बस वही याद रखे रहना इसको। तो मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? काई से। नॉर्मेलिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन। मोलैलिटी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम। और मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम। क्लियर? मास परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करेंगे? वेट बाई वेट परसेंटेज। क्लियर? वॉल्यूम निकालना होगा तो सॉरी, वॉल्यूम बाई वेट परसेंटेज भी निकाला जा सकता है, वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाला जा सकता है, और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन और ग्राम पर लीटर। इतने तरीके से कंसंट्रेशन। बट ये सारे टर्म किसमें आते हैं बेटा? कौन से कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में आते हैं? फिजिकल। और ये कौन से में आएंगे? केमिकल। इतना चीजें क्लियर कर लीजिए, नोट करो फटाफट।
गया? हो गया? डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, कहीं भी ऐसा आपको दिखने के मिले, इधर देखिए, कभी भी आपको ऐसे W के नीचे V दिखता मिले तो आप जाना इसको क्या बोलते हैं, हम वेट ऑफ सॉल्यूट बोलते। क्या बोलते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट। कभी भी अगर W A मिले आपको, ऐसा कहीं W के नीचे A दिखता मिले आपको आपके बुक में, तो समझ जाना वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट। क्लियर? पहले जितने भी की टर्म आपके किससे किससे डिनोट किए जाते हैं, क्योंकि आपके बुक में बेटा कभी भी मोलरिटी पूरा लिख के नहीं आएगा, याद रखिए, पेपर में कभी जीरो में लिख के नहीं आता है, आपको ये टर्म दिए रहते हैं, ये आपको पहचानना है, इसको याद कर लीजिएगा। तभी आप कल जब आपको हम स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन, सॉरी मास परसेंटेज निकालेंगे, तो उसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कराएंगे आपको। डायरेक्ट ऐसे बोलेगा फाइंड द मोलरिटी, तो आपको मोलरिटी का फार्मूला पता होना चाहिए कि आप बार बार ये थोड़ी लिखोगे, ये थोड़ी लिख के देगा आपको पेपर में, आपके पेपर में ऐसा लिखा रहेगा, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द एम, ये तो आपको याद होना चाहिए ये क्या है, क्या बेटा? ये मोलैलिटी है। क्या बेटा? ये मोलैलिटी है, आपको याद होना चाहिए। कहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ऐसा कोई टर्म दिया रहे तो समझ जाओ क्या है बेटा, ये मोलैलिटी है। समझ गए ना? तो कैसे देता है याद रखिए ना, कल मैं करवाऊंगा, आपको दिखेगा हाँ सर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। समझ गए ना? आपको हमेशा इसमें टर्म डिनोट करके दिया जाता है, पूरे चैप्टर में जितना डिनोट है मैं सारा लिखवा दे रहा हूँ एक साइड में, पूरे चैप्टर में। आगे थर्ड की टर्म है बेटा आपका एमबी, क्या लिखा रहेगा बेटा? एम के नीचे बी, तो समझ जाना इसको क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोलोगे? सॉल्यूट होगा भाई, यहाँ पे गलत लिखा है, बुक वाले ने गलत लिखवाया है, ये गलत है, नोट्सों का बुक गलत लिखा रहता है। आप कैसे लो मास ऑफ क्या होगा बेटा यहाँ पे? सॉल्यूट। कभी भी मास एम के नीचे ए लिखा रहे तो आप समझ जाना बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट फाइंड करने के लिए है। और एक चीज बता दे रहे आपको, WT, अगर W के नीचे लिखा रहे T ऐसे, तो आप समझ जाना क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ टेम्परेचर। वो वेट ऑफ टेम्परेचर क्या फाइंड करना बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, VA। VA का सब लोग बताओ क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ ए है, तो ए को किससे डिनोट करते हो आप? सॉल्वेंट। वॉल्यूम के अभी बी, अगर वॉल्यूम आ जाए, अभी सारे फिजिकल लिखवा रहे हैं, अभी आपको अभी आया नहीं था, वेट बाय वेट मास परसेंटेज को डिनोट कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था, याद है ना? बी, यहाँ पे क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा? बी को किससे डिनोट करते हो आप? सॉल्यूट। ये भी नोट कर लो, वॉल्यूम हो गया। उसके बाद स्मॉल एन के नीचे ए लिख के आए, और सॉरी बेटा एक चीज भूल गए वहां पे आपको बताने के लिए, मैंने वहां पे मोल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखा था ना। मोल को बेटा डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, नोट कर लीजिए वहां पे पीछे क्वेश्चन में, मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, भूल गए थे हम बताना, अभी याद आया, जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो याद है किस क्या बोलते हैं इसको, इसको स्मॉल एन से क्या बोलते हैं बेटा? मोल। जो भी पीछे क्वेश्चन लिखा है ना, मोल बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो याद नोट कर लीजिए इसको स्मॉल एन से, कभी मोल लिख के नहीं आएगा पूरा, क्या लिख के आएगा? फाइंड द एन। क्या लिख के आएगा बेटा? फाइंड द एन। क्या होता है बेटा? मोल होता है। तो आप क्या लिखोगे इधर? मोल ऑफ क्या? ए का मतलब क्या? सॉल्वेंट। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। आगे अगर एनबी लिख के आया बेटा तो समझ जाना मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, किसका पूछ रहा है? ये
सॉल्यूट, किसका पूछ रहा है? सॉल्यूट। और एंटी अगर लिख के आए, एंटी लिख के आए तो समझ जाना पूछ रहा है टोटल मोल। क्या पूछ रहा है बेटा? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है बेटा? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? कर लोगे ना? एक फॉर्मूला और याद कर लो बेटा। कभी कभी डेंसिटी बहुत पूछी जाती है, ये तो सबको पता होगा। डेंसिटी सबका फॉर्मूला पता होगा, क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास 8 में मैंने पढ़ाया था उस चैप्टर में, जहाँ पे वो पढ़ा रहे थे, क्या बोलते हैं, अरे प्रेशर वाला चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर तुम्हारे चैप्टर था क्लास 8 में। डेंसिटी फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी कैसे कैसे फाइंड करते हो? नीचे डाउन डेंसिटी का फॉर्मूला पीछे पता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। समझ गए? इधर सुनना, इसको आप एक चीज और लिख सकते हो बेटा। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? अगर मैं इसका लिखवाना चाहूं डब्ल्यू टी बराबर, जहां पे टी टी आया है, जैसे ये डब्ल्यू टी और एन टी, इसके दो फार्मूले बनाए जा सकते हैं। क्या क्या बनाए जा सकते हैं? कभी भी ऐसा भी दिखने के लिए मिलेगा। डब्ल्यू टी बराबर आप ये भी लिख सकते हो बेटा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। कहां से मैंने फॉर्मूला बनाया? किसी में नोट्स में इसमें भी नहीं दिए। चैट जीपीटी में आधा कंटेंट खत्म रहता है। चैट जीपीटी डाउनलोड करके आधा कंटेंट खत्म है। इसमें से एक फार्मूला और बना सकते हो। कैसे बेटा? क्या लिखा था? डब्ल्यू टी को मैंने क्या बताया था? वेट ऑफ सॉल्यूशन बताया था आपको। और सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। तो सॉल्यूट को मैंने डब्ल्यू ए क्या लिखा था? देखिए, डब्ल्यू ए नहीं लिखा था क्या? डब्ल्यू ए देखिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा था नहीं लिखा था? तो आप ये समझिए ए और बी, सॉल्यूशन मतलब वेट ऑफ क्या? सॉल्वेंट एंड वेट ऑफ सॉल्यूट। समझ गए ना? अगर तो कोई पूछता है टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो आप क्या बताओगे? उनका दोनों का कर लेना, सॉलिड और सॉल्वेंट को ऐड कर लेना, आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा। क्लियर? एंटी का चलो बताओ सब लोग, एक फार्मूला और, क्योंकि पेपर में दिया जाता, अलग भी दिया जा सकता है, दिए चाहे ना दिए, आपके बुक में हो सकता है। हाँ, क्या बता सकते हो बेटा? Na प्लस एनबी कर लोगे, ये भी फार्मूला लिख डालो। जितने मैंने फार्मूले लिखवाए ये पूरा कंसंट्रेशन टर्म है। कल मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, कैसे एकदम आसान लगेगा, बस याद करके जरूर आना। सब लोग याद जरूर करके आना। चलो एक इजी तरीके, एक चीज और इधर सीख लो बाबू, इधर ब्रेकर में इसको बहुत नोट कर लेना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क कर लेना, इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए बेटा। क्या? ए जो है और बी जो है और आपके जो टी है, ये आपके लिए और इजी कर दूंगा मैं। ए आपके जहां जहां देख रहे हैं आपको, जैसे ए देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट है, इधर देखो सब लोग, ए आपका क्या है? सॉल्वेंट। देखो ए जहां मैंने लिखा देखो सॉल्वेंट लिखा, और कहीं ए लिखा मैंने सॉल्वेंट लिखा है। ए आपका क्या आपका लिखा है? कहाँ लिखा है? देखो ए का क्या लिखा है? सॉल्वेंट। तो ए को हम एक प्रकार से क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? सॉल्वेंट लिख सकते हैं ना? अब बी को देखो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? सॉल्यूट। और टी को हम देखो हर जगह क्या लिख रहे हैं? सॉल्यूशन। देखो यहाँ भी टी आया, यहाँ भी देखो यहाँ पे भी सॉल्यूशन आया ना? तो हम टी को क्या लिख सकते हैं बेटा? सॉल्यूशन। पूरा कंसंट्रेशन टर्म आप सीख गए। गारंटी है, बस कल ये आप याद करके जरूर आइएगा। जितना मैं दे रहा हूँ ये सब कुछ याद करके आइएगा। कल कंसंट्रेशन टर्म में जो बहुत हार्ड लगता है, सब लोगों को समझ में नहीं आता कैसे सॉल्व करेंगे, वो एक सेकंड में आ जाएगा। ये आपको मैंने बहुत शॉर्टकट चीजें बताई है, ठीक है ना? फटाफट नोट करो। V का मतलब, V का मतलब बेटा, W का मतलब वेट। कर लोगे ना? तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो W का मतलब बेटा वेट है ना, और M का मतलब मॉलिक्यूलर है ना, या फिर मास। W का मतलब वेट सब जगह। और क्या है? V का मतलब बेटा, V का मतलब वॉल्यूम। और कुछ बच्चा? N का मतलब बेटा अभी मैंने लिखवाया था, N का मतलब मोल। क्लियर?
मोल को इंडिकेट किसे करते हैं, एन से, है ना, ये आपका मोल हो गया। W से वेट को, A से सॉल्वेंट को, B को सॉलिड को, T से सॉल्यूशन को, V को वॉल्यूम को, और डेंसिटी का फार्मूला अलग से याद कर लेना, ठीक। इसको आप क्या लिखोगे बेटा, M अपॉन क्या लिखोगे, V, क्लियर, डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। आई होप, मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर होंगी। कल आपको अगर इतना याद करके जितना बच्चा आएगा कल देखिएगा कंसंट्रेशन टर्म कितना इजी बना दूंगा आपके लिए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बहुत हार्ड होता है लोगों को लगता है, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं, आप ये याद करके आना बस सब लोग, ठीक है ना। कल सब लोग ये जरूर याद करके आना, जा करके आज ये काम जरूर करना, पीछे कुछ भी छोड़ देना कि ये जरूर याद करके आना, क्योंकि कल कंसंट्रेशन टर्म याद जरूर स्टार्ट करें। कल हम स्टार्ट करेंगे वेट ऑफ क्या, मास परसेंटेज, पहला हेडिंग उतारेंगे, सबका फार्मूला लिखवाएंगे, उसमें हर एक क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, समझ गए ना। सबका SW समझिए, आप जाकर के पूरा टर्म याद करके आइए, स्लाइड पूरी याद करके आइएगा, ठीक। एक बार रिवीजन, अगर सॉल्यूशन, अगर किसी चीज का सॉल्यूशन बना है, इसका मतलब उसमें सॉलिड और सॉल्वेंट क्या हुए हैं बेटा, उसमें आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए या फिर डिसॉल्व हुए, तभी हमें क्या मिला, सॉल्यूशन मिला, क्लियर। सॉल्यूशन के सर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं सॉलिड और एक होते हैं बेटा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वही होता है जो सॉल्वेंट में जाकर के क्या करता है, डिसॉल्व होता है ना, और सॉल्वेंट वो होता है जो सॉलिड को क्या कर लेता है, अपने अंदर घोल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, क्लियर, समझ गए दो चीज। उसके बाद हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट। तो सॉलिड का हमने डिफरेंस क्या बताया था बेटा, मैंने बताया सॉलिड को अगर पहचाना तो पहला चीज तो वो सॉलिड घुलेगा, और सेकंड चीज उनकी जो क्वांटिटी मात्रा होगी वो क्या होगी बेटा, कम होगी, क्लियर। और सॉलिड जो हमेशा वन में नहीं होते, दो तीन चार, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच, लेकिन कभी सिंगल जल्दी नहीं होते, क्लियर। उसके बाद मैंने बताया वाटर, लेकिन हमेशा जो सॉल्वेंट है वो हमेशा कितना होता है, वन, सॉल्वेंट हमेशा कितना होता है बेटा, वन, समझ गए। और क्वांटिटी मैंने बता दी, लेकिन मैंने कहा ये तो आप पहचानेंगे, एग्जांपल मैंने सॉलिड में क्या दिया, शुगर एंड NaCl नमक आपका, और हमने क्या दिया, लेमन, तीन एग्जांपल, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये अब आपके सॉल्यूट हो जाते हैं। सॉल्वेंट में हमने सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया वाटर, व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये अधिकतर ब्रह्मांडीय रूप से भी कहा जाता है ना, तो इसको आप वाटर क्या ले लो, सॉल्वेंट ले लो, याद कर लेना ये टर्म, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको ये बताया आपके जो सॉल्यूशन होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन, वो तीन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, दो होते हैं, कौन कौन से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं बेटा, सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड क्या कर सकते हो, सॉल्वेंट में घोल सकते हो, क्लियर, एट अ गिवन टेंपरेचर, बट टेंपरेचर कैसा होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। और जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये मेरा बीकर है, बीकर के नीचे मेरे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या चल रहा है, कोई चीज बर्न हो रही है, जल रही है, अगर यहाँ पे इसकी क्षमता है, यहाँ पे सॉल्यूशन भरा है 500 लीटर, कितना भरा बेटा, 500 लीटर को बॉइल करें, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल कर रहा हूँ, तो अगर इसमें मेरा अभी 300 सॉल्यूट इसमें मिलाया है, अगर इसके अंदर क्षमता की और घोलना चाहेगा 500 तक घोल सकते हैं, तो आप सॉल्यूट इसमें क्या कर सकते हो बेटा, ऐड कर सकते हो बिना टेम्परेचर को घटाए और बढ़ाए, मेरी बात समझे। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड है, तो अगर जैसे ही आपने कोई एक सब्सटेंस डाल रहा होगे, अगर कोई जैसे सेकंड सब्सटेंस आप डालोगे तो ऐसे वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा, मेरी बात समझे। टेम्परेचर लेकिन दोनों का गिवन होता है, तो इसमें सैचुरेटेड वही होते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट में घुल जाते हैं, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो अमाउंट में घुलते हैं, लेकिन उनका केवल मात्रा क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको आज बताया अगर बाई चांस सॉलिड तो सॉल्वेंट को आपने समझा दिया, और हाँ सॉल्यूशन भी दो तरीके से, तो एक होमोजीनियस और एक क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, हेटेरोजीनियस जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं। तो एग्जांपल होमोजीनियस के सॉल्ट एंड वाटर एंड शुगर एंड वाटर, है ना, ये लेमन एंड वाटर, और आपके इसमें सैंड वाटर, किसमें, उसमें हेटेरोजीनियस में। इट इज क्लियर और नॉट, ये सारी क्लियर हो गई आपको, तीनों चीज मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 की क्लियर करवा दी। उसके बाद आज हमने क्या पढ़ा, आज हमारा था ये क्वेश्चन कि अगर सर आज के लेक्चर में हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर दोनों चीजें अगर आपकी लिक्विड हो, दोनों लिक्विड होंगे, तो हम कैसे विच आइडेंटिफाई सॉलिड एंड सॉल्वेंट, तो कैसे हम बनाएंगे सॉलिड और सॉल्वेंट, तो आप उनके क्या करोगे, वो कौन बताएगा आपको, मोल बताएगा। मोल आकर के क्या करता है, वेट ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। आप किसी भी जो दोनों लिक्विड होंगे, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो वाटर हो, आप जब दोनों को देखोगे जिसकी मात्रा, जिसकी वैल्यू कम आ जाए, वही समझ जाइए आपका क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा भाई। सॉलिड ऑलवेज हमेशा कम होता है ना, तो आप फाइंड कर लोगे। उसके बाद मैंने बताया डाइल्यूट सॉल्यूशन को, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वही होते हैं जो लेस अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में जितना कम से कम मात्रा में तुरंत घुल जाए आपका, वही होते हैं डाइल्यूट। भाई नमक आप डालते बहुत जल्दी घुल जाता है ना, चीनी आप डालते हो डिसॉल्व करते घुल जाता है, क्लियर, समझ गए ना। और उसके बाद लेमन आप डालते हो डिसॉल्व करके घुल जाता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारी चीजें जितनी जल्दी होती है बहुत जल्दी क्या होता है डिसॉल्व कर लेती है, क्लियर है ना। यहाँ तक डायरेक्ट सॉल्यूशन मैंने समझा। उसके बाद मैंने कहा कंसंट्रेशन कुछ टर्म्स होती है, कंसंट्रेशन टर्म मैंने बताया दो तरीके से होती है। कंसंट्रेशन टर्म होती क्या, पहले सर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ क्या
पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती है, उन्हीं को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं फिजिकल और एक होते हैं बेटा केमिकल। फिजिकल में कौन कौन से होते हैं सर? मास परसेंटेज, वॉल्यूम अपॉन वेट परसेंटेज, और एक होता है बेटा क्या? पीपीएम, और एक होता है क्या बेटा? ग्राम पर लीटर। क्या होता है बेटा? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेंथ बोलते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज बताई क्या? केमिकली प्रोसेस में क्या होता है बेटा? मोलैरिटी। पहले नॉर्मेलिटी याद कर लो, नॉर्मेलिटी के बाद मोलैरिटी याद कर लो, उसके बाद मोलैलिटी याद कर लो, उसके बाद क्या याद कर लो बेटा? मोल फ्रैक्शन। क्लियर? फिर एक बार फिर मैंने बताया नॉर्मेलिटी को इट इज डिनोटेड बाय क्या? कैपिटल एम। क्लियर? और मोलैरिटी को मैंने कैपिटल एम से, मोलैरिटी कैपिटल एम कहां मिटा दिया क्या मैंने? मोलैरिटी कैपिटल एम होगा भाई। मोलैरिटी लिटी नहीं, रिटी कैपिटल एम होगा ना। तो मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एंड मोलिनिटी जो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, एंड नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो किससे? काई से डिनोट करते हैं। एक्स जैसा दिखता है लेकिन बट उसे क्या बोलते हैं बेटा? काई बोलते हैं। इट इज क्लियर और नॉट? यहां तक सभी बच्चों क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म बताए, वो कौन से? अगर वेट में पूछा जाए, वॉल्यूम में पूछा जाए, या फिर किसी भी चीजों में पूछा जाए तो आप क्या, या फिर किसी मोल फ्रैक्शन में पूछा जाए, मोल में पूछा जाए, तो आप एक काम करना, तीन चार पॉइंट तो 5 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दी। अगर कहीं वी के नीचे ए लिख के आए, कहीं भी, चाहे वो वी के नीचे ए लिख के आए, चाहे डब्ल्यू के नीचे ए लिख के आए, चाहे एन के नीचे ए लिख के आए, तो समझ जाना वो कुछ और नहीं है बेटा, वो क्या है? आपका सॉल्वेंट है। क्या बेटा? वो आपका सॉल्वेंट है। और यही डब्ल्यू वेट के नीचे, या फिर आपके वॉल्यूम के नीचे, या फिर आपके एन के नीचे अगर बी लिख के चलाए तो समझ आना ये किसको डिनोट कर रहा है? सॉलिड को डिनोट कर रहा है। क्लियर? उसके बाद अगर एक डब्ल्यू के नीचे, वी के नीचे और एन के नीचे अगर टी लिख के चलाए तो समझ आना किसको डिनोट कर रहा है? सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। डेंसिटी निकाल पूछी जाती है किसी भी सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में कितनी डेंसिटी है, तो आपको याद होने से क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। उसके जितना मास दिया रहेगा, डेंसिटी का मास गिवन रहेगा आपको, और उनका क्या मास नंबर फाइंड करना रहेगा। किसी भी जैसे H2O का पूछा गया तो उसका मास नंबर आप निकाल करके दोनों का डेंसिटी पता कर सकते हो। क्लियर? डेंसिटी फार्मूला याद कर लेना। आई होप, मुझे लगता है लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 आप, हमें लगता है 5 मिनट के अंदर आप सारी चीजें क्या कर चुके हो? रिवीजन कर चुके हो। कैसा लगा रिवीजन आपका? अच्छा लगा ना? चलिए ठीक है, जा करके घर पे अब सोचिए, हमें पढ़ाने में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगा। कल का लेक्चर 1 घंटा, वो 36-40 मिनट का कल का लेक्चर था, और आज का लेक्चर भी हो गया होगा, हमें लग रहा है 40 मिनट का, 30-40 मिनट का होगा। अब सोचिए 1.5-2 घंटे का लेक्चर मैंने आपको 5 मिनट में रिवाइज करवाया है, कंटेस्ट 5 तरीके से, कुछ भी छोड़ा नहीं है, 1 to all। तो आप जाकर के बेटा ट्राई करो, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। जैसे हम आपको बिना देखे आपको चीजों को रिवाइज करवा रहे हैं, आप 50% चीज यहीं पे इतना ट्राई करो कि आप यहीं पे बैठ के याद कर डालो। टीचर इतना फोकस से पढ़ाते हैं, इतने ध्यान से पढ़ाते हैं, आपको भी चीजें चाहिए, ध्यान रखो। मेरा समझे नहीं समझे? ठीक है ना? अच्छा देखो, हम भी जब करवाते हैं नोट से तो नोट देखना पड़ता है, लेकिन देखो अभी 5 मिनट के अंदर पढ़ा, देखो कैसे रिवाइज है, हुआ नहीं हुआ? तो कभी भी हम भी पढ़े रहे होंगे तो चीजें में बस देखनी पड़ रही, याद हो जा रही है आपके, हाँ इसके आगे टर्म ये था, इसके आगे ये टर्म ये था। तो बेटा आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। घर पे जाकर के 50% आप क्लास में इतना डेडिकेशन, इतना कंसिस्टेंसी के साथ रहो, चीजें आप याद कर लो, और घर पे जाकर के 20 मिनट आधा घंटा अगर वास्तविक में आप सही से पढ़ लो ना, तो चीजें कभी जीवन में भूलोगे नहीं। मेरी बात समझे? कर लोगे? चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।